ये कश्मीर का घंटाघर है। दुनिया में कश्मीर अगर देखा जाए तो घंटाघर से जाना भी जाता है, लेकिन यहाँ पे तारीख बहुत रकम हुई है। आज रात को एक और तारीख, एक और हिस्ट्री रकम हुई है यहाँ पे। और आज पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो अंधेरे का राज कायम हुआ है उसकी तारीख भी लिखी जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर वादी में बिजली का फेलियर है, और ये बिजली का फेलियर किसी टेक्निकल सेइंग की वजह से नहीं है, बल्कि जब डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल की वजह से है। और शायद ये पहली बार हुआ है। बिजली फेलियर के कारण कश्मीर में अंधेरा है, और जब कर्मचारियों से यूनियन, जो इलेक्ट्रिक यूनियन है, उनसे बात की जाती है तो उनका यही बताना है कि सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए वो हड़ताल पे जा रहे गए हैं। हड़ताल पे जाना और उसमें सरकार के फैसले, और फैसला यही कि बिजली को जो प्राइवेटाइज करने का सरकार का जो फैसला है उसका विरोध है। कर्मचारी यानी बिजली के मुलाजिम ये भी बता रहे हैं कि उनकी अपनी डिमांड्स भी हैं। टीडीएल, पीडीएल के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो फाइनलाइजेशन की जो लिस्ट है वो कई सालों से सरकार के पास पड़ी है, उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ बिजली के विभाग को जो पहले कॉरपोरेशन बनाया गया है और उस कॉरपोरेशन के दौरान जो फैसले लिए गए उन फैसलों का भी विरोध है, क्योंकि जब जो फैसले लिए गए उनमें से वो फैसले इम्प्लीमेंट नहीं है। और यूँ कहें पिछले 24 घंटों के दौरान जो कश्मीर में बिजली की हालत रही उसमें कई इलाकों में नहीं बल्कि पूरे कश्मीर वैली में हाहाकार मची है, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में तो ज़्यादा हाल ख़राब हुआ जहां कोविड के पेशेंट हैं। कुल मिला के सरकार से बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा ही बताया जाता है कि डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर वगैरह हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं वो बातचीत मुलाजमीन से करें, यानी सरकार का हतमी जो सरकार का टॉप एंड होता है उनमें से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई नतीजा निकाला भी नहीं जा सकता है। फिलहाल इंतज़ार है सरकार इस हड़ताल या मुलाजमीन के हड़ताल का क्या जवाब देती है और उसके बाद क्या कुछ हालत बनता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंधेरा कायम है, और ये अंधेरा कश्मीर में बहुत पहले से कायम होता आ रहा है। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। महकमा बिजली के मुलाजमीन के अपनी मांगों को लेकर चंद घंटों की हड़ताल के बाद ही खिताई पीर पंचाल में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 27 घंटों से अभी तक लाइट गुल है और आने वाले कई घंटों तक भी गुल रह सकती है, क्योंकि जिस तरह मुलाजम हड़ताल पर चलेंगे। यहाँ राजौरी में भी आप देख सकते होंगे एतवार होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में ये मुलाजम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले इन मुलाजमीन से आज बात करते हैं कि किस तरह की मांगे और सर क्या मांगे रहेंगी आपकी हड़ताल को लेकर। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप शाना बशाना हमारा जो है ये कवरेज जो स्ट्राइक का कर रहे हैं। हमारी कुछ डिमांड्स थी जो 2019 में जब ये पीडीडी फुल फ्लैज एक डिपार्टमेंट को तोड़ के कॉरपोरेशन बनाया गया, उस वक़्त जो ये कहा गया कि कॉरपोरेशन बनने के बाद आपका जो भी है जो आपके मसले हैं, जैसे सैलरी वाला मसला था और हमारे नीड बेस वर्कर का जो वार फुट पे बर्फ़ हो या सर्दी हो, वो ये नहीं देखते कि हमने क्या करना, वो घर बार छोड़ के अपना जो है वो सारा सिस्टम डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे अभी तक नहीं किए गए। हमारा सैलरी का मसला बहुत बड़ा मसला है। एज अ रेगुलर एम्प्लॉई हम क्या करते हैं कि ग्रांट इन एड के हिसाब से हम सैलरी ले रहे हैं। जब एम्प्लॉई हम यूटी गवर्नमेंट के हैं तो सैलरी एज अ भीख में हम क्यों ले रहे हैं। अभी ये मसला ख़त्म हुआ ही नहीं है कि इन्होंने एक जो है जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया। हमारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, उसके साथ हमारा जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया। अब 50-50 पे हमारा ही एसेट, हमारा पूरा जो आज तक का बनाया हुआ एसेट है ये आप किसी और को दे दोगे तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज स्ट्राइक का हमारा ये दूसरा दिन है। जैसे ही एसोसिएशन कल भी स्ट्राइक पूरे दिन चलती रही, हमें लगा था, उम्मीद था कि कल के दिन में कोई ना कोई हमारा फैसला जो है वो होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली कल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो आज सुबह हमें जैसे भी एसोसिएशन की तरफ से हमें पता चल रहा है कि सुबह सुबह कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब जो पावर ट्रांसमिशन के हैं वो सभी जम्मू में बैठे हैं और मीटिंग वगैरह चल रही है। अब जैसा अगर हमारी जो बेसिक 2 डिमांडें हैं,
पहली जो इमीडिएट हम चाहते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर जो है इसको स्क्रैप कर दें फ़ौरन ही, या हमें आश्वासन दे के इसको फोल्ड पर रखते हैं, इसको कुछ टॉक करके बैठ के इस पे जो भी है फैसला लिया जाए। दूसरा हमारा सैलरी का मसला, जो ग्रांट इन एड का सिस्टम है, ये फ़ौरन ही ख़त्म किया जाए। और इस जैसा ये आश्वासन दिलवाते हैं, कोई रिटर्न में हमें देंगे, उसके बाद हम ये एसोसिएशन के हिसाब से जैसे वो कॉल आती है हम अपनी स्ट्राइक जो है ख़त्म करेंगे। आपकी स्ट्राइक का दूसरा दिन और 27 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, राजौरी पुंछ में बिजली बंद है, क्या बिजली बहाल की जाएगी नहीं? बिजली का जब तक एसोसिएशन का हमें कोई आता नहीं है तब तक जो है वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस वर्क जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। जो भी अगर कोई फीडर चल रहा है वो चलेगा। अगर कोई बंद हो जाता है, इसमें ऐसा है कि बंद हो जाता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो दो मतलब एक मेंटेनेंस और एक ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता कल कोई हम यहाँ से चार्ज कर दें, कोई ज़बरदस्ती हमसे ये अगर चार्ज करवा देता है फीडर, कल को कोई डेथ हो जाए तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम बिल्कुल नहीं है। ये जब क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो है पावर बंद है, तो इसका पूरा एक सर्वे करके हमें पेट्रोल करके लाइन उसके बाद ही चार्ज करना होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हम आपको बता रहे हैं महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल का, क्योंकि इस हड़ताल के 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको एक बड़ा असर खिताई पीर पंचाल में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 27 घंटे से लाइट गुल है और कब लाइट दोबारा बहाल होगी ये भी अभी तक कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उससे बड़ी परेशानी जो सामने आ रही है कि बिजली के साथ राजौरी में पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासर हुई है। जहाँ लोगों को बिजली दस्तयाब नहीं है, वहीं आज लोगों को पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है। अगर ये हड़ताल आगे मजीद चलती रही तो लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद। जिस तरीके से कल से ही जो पीडीटी के मुलाजमीन हैं वो स्ट्राइक पे हैं और आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिला शोपियान के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे अभी बिजली को जो है रेस्टोर नहीं किया गया है। हालांकि आज जो है काफ़ी सर्दियों के आयाम भी हैं। जिस तरीके से आज कड़ाके की ठंड है जिला शोपियान में, लोग जो है डिजिटल जो हीटिंग सिस्टम है वो लगा रहे हैं अपने घरों में, लेकिन जब बिजली मैसर नहीं होगी तो वो सिस्टम फिर बेकार है। तो इस सर्दियों के आयाम में भी लोगों को सफर होना पड़ रहा है। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है इनको पूरी की जाए ताकि आम लोगों को इससे कोई मुश्किलात आगे से ना हो। लोगों का साफ कहना है कि हमें खाना भी कल अंधेरे में खाना पड़ा। जिगर 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। PMGSY के तहत गाँव सड़कें पहुँचाई जा रही हैं। मैं देखा कि सड़कों की हालत काफ़ी हद तक बेहतर भी हुई है, लेकिन अभी जिस इलाका में हम हैं ये तहसील राजगढ़ का एक इलाका है जिसका नाम कमेत है। यहाँ पे कमेत, पासरी, सोली, डूंगर के इलाके हैं जहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लोग कई तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ज़माना कदीम की तर्ज पर लोग ज़िंदगी बसर करने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हम ज़मीन सड़क के नाम पर बिना किसी कीमत के वक़्फ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ना तो अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग, ना ही साबिक़ा सरकारों ने या मौजूदा सरकार ने इस तरफ तवज्जो दी हो ताकि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर हो सके। अभी भी ये लोग मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ रोड कनेक्टिविटी मिले, कब यहाँ के पेशेंट्स को अस्पताल तक बर वक्त पहुँचाया जाए, कब यहाँ के बच्चों को बाय बस जो है स्कूल तक पहुंचने का एक मौका मिले। लेकिन लोगों का इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार, पिछले 70 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार अभी तक ख़त्म न हुआ। इंतज़ार की घड़ियां रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। अगर हम देखें सोपोर के अंदर, अगर जो देखें ट्रैफिक मेस जो देखने को मिल रहा था, उसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक अच्छा फैसला लिया था कि वहाँ पे जो है डिवाइडर्स बनाए गए थे, जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी राहत मिली थी कि जो ट्रैफिक जैम जो देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें जो डिवाइडर्स बनाए गए उन पे जो है रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए, और के अंदर जो है काफ़ी जगह पे जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम SDH हॉस्पिटल की बात करें या इकबाल मार्केट की बात करें, या अगर हम देखें मेन चौक की बात करें जहाँ पे आए रोज़ जो है हादसे होते रहते हैं, जो कि डिवाइडर्स लगाए गए, उन डिवाइडर्स की ऊपर, इन डिवाइडर्स के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए हैं। इसके चलते जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम ज़िला प्रशासन
प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो है हमसे भी बात की थी। आज से लगभग 6 महीने पहले हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जो डिवाइडर्स है इनके ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स है उनके लिए ऑर्डर दिया गया है और 15 दिनों में जो है वो रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे। जो उन्होंने दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो सारे खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बीतने के बाद भी जो है आज तक वो जो दावे किए हैं वो सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए उन डिवाइडर्स के ऊपर आज तक जो है रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। मीडिया फैटर्निटी की सोपोर मीडिया फैटर्निटी की जानिब से 4-5 महीने पहले जो इनिशिएटिव उठाया गया था कि वहाँ पे जो है मीडिया कर्मचारियों ने जो है उन अपने खर्चे से जो है उन पे डिवाइडर्स के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर्स लगाए थे प्रशासन को जो है जगाने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए उसके बाद भी जो है प्रशासन जागा नहीं। और आज की तो आज सोपोर में जो है एक NGO वल्लुर फाउंडेशन के नाम से जो है वो सामने आई विद कोलैबोरेशन विद SMC सोपोर। उन्होंने जो है एक बार फिर डिवाइडर्स के ऊपर जो है रिफ्लेक्टर्स लगाए। और अगर देखा जाए मेन पॉइंट्स जहाँ की हम बात करें थे, SDH सोपोर की बात करें या छानखन सोपोर या इकबाल मार्केट की बात करें, जहाँ पे जो है हादसे देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे जो है उन्होंने वो रिफ्लेक्टर्स नस्ब किए और एक मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। तो सोपोर की आवाम भी जो है काफ़ी खुश थी। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि जो सोपोर की प्रशासन है वो कब जागेगी और इन डिवाइडर्स के ऊपर कब जो है रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। JK 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदी पड़ रहा है। खासकर जो सिटीज़ हैं यहाँ पर सारा काम इंटरनेट से होता है और कंप्यूटराइज सारा कुछ है। आज मैं देखता हूँ कि कई दिनों से और आज बिल्कुल टोटली लोग बेकार हैं और जो बाहर से लोग आए वो भी परेशान हैं। बिजली नहीं है और कोई भी काम यहाँ ना अदालत में हुआ और ना जो दुकानें हैं कंप्यूटर की जहाँ पर इंटरनेट से स्टैंपिंग का वगैरह निकालते हैं, ये इनका काम बिल्कुल फेल हो गया आज। और ये लगातार इसी तरह से कई दिनों से हो रहा है और मुझे उम्मीद नहीं कि आगे के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि हर 1-2 घंटे बाद बिजली बिल्कुल ठप हो जाती है और लोग बेकार हो जाते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइज बिजली हो रही है और आज भी हम देख रहे हैं पूरी यूटी के अंदर स्ट्राइक चल रही है। वहीं पे अगर हम इस डोडा की बात करें, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे भी स्ट्राइक चल रही है। बहुत सारा अमला जो है वो स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। क्या बताना चाहोगे इसमें? हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी पब्लिक इस डिपार्टमेंट के साथ है, एम्प्लॉइज़ के साथ है। इनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने ये प्राइवेटाइजेशन करके तो इनको भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी नौकरियां खतरे में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को इनका इंतजाम करना चाहिए कि इनको बताना चाहिए कि भाई ये आगे कैसे नौकरी करेंगे, किस डिपार्टमेंट में करेंगे, किस तरह से ऑब्जर्व ये इनको किया जाएगा किसी न किसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल बात है। में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, यहीं से बिजली पैदा होती है, यहीं से बाकी जगहों पे बिजली दी जाती है, मगर इस खिते को बिजली नहीं है। क्या बताना चाहोगे? मैं खुद देखता हूं कि मैंने मड़वा से, दक्षिण से और पाटर से देखा कि कई प्रोजेक्ट आज भी बन रहे हैं और पहले भी यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये सारी बिजली यहाँ से स्टेट से बाहर दी जाती है। हम लोगों को नहीं दी जाती है, हमको बराबर उन लोगों के साथ रखा गया है। यहाँ पर स्पेशल कोटा हम लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके की, हमारे खिते की और हमारे इस वैली से ये बिजली जाती है। तो पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के मसाइल को उजागर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक तरफ से सरकार डिजिटल इंडिया का नारा दे रही है, विकास का नारा दे रही है। डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब यहाँ पे बिजली होगी, क्योंकि आपने देखा बहुत सारी दुकानें इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि बिजली न होने के कारण। तो दूसरा ये है कि घरों के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात इस वक्त, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी बिजली से ही मुमकिन है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। जब आपके पास बिजली है तभी आपके पास पढ़ाई है, जब आपके पास बिजली है तभी आपके पास कंप्यूटर है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है इस वक्त, खासकर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली। तो रहा सवाल दूसरा कि बिजली जो यहाँ से हमारे खिते चिनाब में इस वक्त पूरी बिजली जो है निकल रही है और पूरे हिंदुस्तान को सैराब कर रही है, और यहाँ का जखीरा जो है हमसे छीना गया और हमें ही इससे महरूम रखा गया। यहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए कि हम खिते चिनाब को ये करेंगे, खिते चिनाब में बिजली फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं तो दाद देता हूँ यहाँ की दिल्ली सरकार को कि जो कम से कम 70 यूनिट, चाहे 40 यूनिट या 50 यूनिट या 200 यूनिट लोगों को तो फ्री कर दे रही है बिजली, वो बिजली कहाँ की है? वो बिजली हम लोगों की है। खिते
चिनाब से वहां जा रही है और वहां के लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का तबका जो है वो पीछे जा रहा है। यहाँ पे लोगों को फ्लैट रेट किराया देना पड़ रहा है। चलो किराए की तो खैर ही थी, अब बिजली होती तो किराया तो देना ही पड़ता था, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि बिजली नहीं है, 2-2, 3-3 घंटे कटौती है। तो ये बहुत हम देख रहे हैं आज पावर डिपार्टमेंट ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम स्ट्राइक पे रहेंगे। अब मैं तो ये कहूँगा कि पूरी पब्लिक को इस वक्त जो जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है इनको पावर डेवलपमेंट के महकमे के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इनके रोज़गार का सवाल है, इनके बाल बच्चों का सवाल है। क्योंकि अगर इन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 साल किसी महकमे में दिए हैं तो इस वक्त वो यानी सरकार एक ऐसा निज़ाम, जिस तरह से हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, बारिश हो बर्फ हो कोई भी हालात कैसे भी हों, मगर ये काम करते हैं, फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। और इनके साथ इस तरह का आज करना, ऐसा करना कि प्राइवेटाइज बिजली करनी और इनको निकाल देना या मर्ज करना डिपार्टमेंट को, नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार से हमारी आपके चैनल से यही निवेदन रहेगी, इल्तिमास रहेगी, इल्तिजा रहेगी कि अगर आप महकमा बिजली को प्राइवेट करते हैं, क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर यूटी में एक बर्निंग इशू बना हुआ है, जितने भी तमाम पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं वो कल से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में जहां जहां पर भी बिजली गुल है वहां पर बिजली जो है वो बहाल नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो मांगे हैं उसमें साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात उठी है उसी को लेकर ये जितने भी तमाम पीडीडी वर्कर्स एम्प्लॉय है इनका कहना है कि हमारे साथ जो वो धोखा किया जा रहा है और उसी के चलते अब ये जो स्ट्राइक है ये पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में कल से जो वो हो चुकी है, जिसमें आला अफसरानों की बात करें पीडीडी विभाग के तो वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर कुछ देर पहले जो मीटिंग शुरू हुई है, तमाम जितने भी आला अफसरान हैं, जितने भी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन फैसला क्या आता है ये तो आने वाले कुछ देर के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सांबा के एक्स सरपंच रीना चौधरी जी जो कि पंगदौर पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, ये इनके समर्थन में उतरे हैं। क्या कहना चाहते हैं इनकी सपोर्ट को लेकर, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो एक बड़ा इशू बन चुका है जम्मू कश्मीर यूटी में बिजली को लेकर और तमाम पीडीडी एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर बैठे हो, क्या कहना चाहते हैं? आप सपोर्ट कर रहे हैं इनकी, क्या लगता है वाकई में प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो काफी नुकसान होगा? और एक तरफ हम जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा करते हैं, जितने भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स है वो जम्मू कश्मीर में, यहां से बिजली बाहर जाती है, वहां तो चलिए महंगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बिजली महंगी मिल रही है, कितना नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है? सबसे पहले जो आज की कल से जो स्ट्राइक चल रही है पीडीडी एम्प्लॉयज़ की, मैं टोटली समर्थन करूंगी उनका, क्योंकि एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। जब अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, जब इन लोगों को हायर किया गया था, जब इन लोगों की नौकरियां लगी थी, तो ये लोग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन की थी। क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना कितनी मुश्किल चीज़ है, कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत के बाद उनको ये नौकरियां मिली। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक रातों रात फैसला आता है कि हम इस डिपार्टमेंट को ही प्राइवेटाइज कर देंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग बिटर ट्रूथ है जो कि उनको फेस करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर उन्होंने जो कल से हड़ताल रखी है, चाहे वो इनके परमानेंट एम्प्लॉयज की बात करो, चाहे डेली वेजेस की बात करो, तो ये सारे जो कल से स्ट्राइक पे बैठे एक जेन्युइन मुद्दे पे बैठे हैं। तो आई टोटली सपोर्ट देम, क्योंकि इनकी ये मांगे बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही जायज है। इनके साथ धोखा किया जा रहा है क्योंकि इनको हायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे किया था और अब उनको एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयज डिक्लेयर कर दिया गया है और कहा गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही प्राइवेटाइज हो जाएगी और आप भी जैसे प्राइवेट लोगों को जो जैसे अपनी जॉब करनी पड़ती थी आपको भी वैसे करनी पड़ेगी। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स थे उनसे उनको मरहूम रखा जाएगा। तो ये उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए एक मेजर कंसर्न, हाँ सेटबैक है, एक इशू ऑफ कंसर्न है। तो उस बारे में ये जो हड़ताल चल रही है एक जेन्युइन डिमांड पे हो रही है। और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन ओवरऑल बात करूं तो ये सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक नुकसानदायक मुद्दा है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि जितने भी मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट तो जम्मू कश्मीर में लगे हुए हैं, यहां से हम बिजली पैदा करके बाकी स्टेट्स को देते हैं। बाकी स्टेट्स को बिजली महंगी मिलती है, ठीक है, क्योंकि उनको बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, एक मेजर रीजन है उनका। बट हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर, सॉरी यूटी, जहां की जम्मू कश्मीर, जहां हम बिजली पैदा
वायदा कर रहे हैं और हमें भी महंगी मिलेगी, पर यूनिट पे करना पड़ेगा 5 रुपए 6 रुपए पर यूनिट, तो ये लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अभी जो एक फ्लैट रेट आता है मीटर का, जैसे 300 400 500 रुपए, डिपेंड्स अपॉन यूजेज ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली, वही लोगों को पे करना इतना मुश्किल है। कई फैमिलीज हैं जिनका 2-2 3-3 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिन लोगों के लिए ये बिल भी पे करना मुश्किल है। कल को जब बिजली प्राइवेट हो जाती है और पर फैमिली जब बिल 5000 6000 7000 ऐसे आएगा, उससे बढ़ भी सकता है। जब इतना बिल आएगा तो ये लोग कैसे पे कर सर्वाइव करेंगे, कैसे पे कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जैसे ये स्ट्राइक चल रही है, इसका अभी हमने कल से ही देख लिया है कि अभी तक 70% जम्मू कश्मीर की बिजली जा चुकी है, 90% कश्मीर की बिजली जा चुकी है। तो इससे हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी रुक चुकी है, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि बिजली से घर चलाना मुश्किल है। आज की डेट में पानी बिना बिजली के नहीं मिल सकता, क्योंकि पंप सेट के लिए भी बिजली चाहिए, जो कि पहले हम रोटी कपड़ा और मकान मेजर नेसेसिटीज में मानते थे। आज हमें इनके साथ 2 चीजें और जरूरी हैं, वो है बिजली और पानी। अगर हम ये भी मरहूम रख दिए तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये सब चीजें जो है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द जो भी फैसला बनता है वो लेना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सारे ऑफिसेस काम नहीं कर सकते। कल सैटरडे था, कल किसी ऑफिसेस में काम नहीं हुआ। आज संडे था, कोई मार्केट्स नहीं चली, लोगों के घरों के काम नहीं बिजली के बिना हो पाए। अभी रात को हम देखेंगे कि पूरे इलाके में अंधियारा छाया हुआ है। मार्केट्स देखते हैं बिल्कुल अंधेरी सुनसान पड़ी हैं, अंधकारमय हैं। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो कि जिनका डेली का टर्नओवर लाखों करोड़ों में जाता है, तो उनको भी पर डे कितना नुकसान होने वाला है। तो ये मेजर सेटबैक है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसके लिए जो भी सरकार को निर्णय लेना है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए। जैसा कि हमने सुना अभी एक मीटिंग चल भी रही है, तो उसमें जल्द से जल्द जो भी फैसला बनता है इनके हक में फैसला करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में एक बोझ जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भी पड़ने वाला है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा बोझ है। अभी हमने बिजली की बात करी, ऐसे ही धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं अभी तक इस मुद्दे की संजीदगी को नहीं समझ रहे, इस मुद्दे की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। अभी भी लोग इसे कैजुअली ले रहे हैं, कोई नहीं, होगा तो देखेंगे, होगा तो देखेंगे। लेकिन ये हो चुका है, ये ऐलान हो चुका है और किसी भी समय ये लागू हो सकता है। इसके लिए लोगों को भी चाहिए कि बढ़ चढ़कर आगे आए। अगर ये एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे बैठे हैं तो इनका पुरजोर समर्थन करें और अपने हक के लिए भी लड़े, क्योंकि ये बोझ उन पे भी पड़ने वाला है। उनका भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उनके बच्चों का भरण पोषण वो कैसे करेंगे। एक तरफ तो हमने देखा कि महंगाई की मार, अगर हम तेल की चीजें मतलब अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, खाने के तेल की बात करें, और जो खाने का सामान है वो महंगा, उसके में देखते हैं कि कितनी महंगाई। दूसरा, अगर बिजली पानी भी महंगा मिलेगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकें। हमारी अगली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि हम लोगों ने समय रहते कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाया, समय रहते कोई अच्छा कदम क्यों नहीं उठाया, जिसकी सजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी अगर इस पे हमने कोई कदम नहीं उठाया तो। यानी यही आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाए और इनकी मांगों को जल्द माना जाए, ताकि बिजली जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बहाल हो पाए। जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं रिक्वेस्ट करूंगी एलजी साहब को। ये एक जेन्युइन मुद्दा है, इस मुद्दे को जितनी ज्यादा सीरियसली लिया जा सके, जितनी ज्यादा संजीदगी से लिया जा सके, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि इसकी भरपाई हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। इसको जल्द से जल्द हल करके ताकि लोगों के हित में भी कुछ फैसला हो और जो एम्प्लॉय स्ट्राइक में बैठे हैं उनके हित में भी फैसला होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अब सब लोग जो है वो पीडीडी एम्प्लॉयज वर्कर्स के सपोर्ट में आ चुके हैं। हालांकि कल तक आप यही देख रहे थे कि जो जितने भी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, आला अफसरान है पीडीडी विभाग के, वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज को लोग भी समझना शुरू हो चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन का कितना नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। उसी को लेकर अब इनकी सपोर्ट में लोग भी आ चुके हैं। चाहे हम पॉलिटिकली बात करें तो पॉलिटिकल लोग भी इसमें सामने आ चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है, क्योंकि मीटिंग जो वो लगातार जारी है। जितने भी आला अफसरान हैं पीडीडी विभाग के, एम्प्लॉयज वर्कर्स, उनके साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी फैसला इनके फेवर में लिया जाता है, क्योंकि जब हम बिजली को लेकर बात कर रहे हैं, बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है जम्मू कश्मीर में, यहाँ से बाहर जाती है। वहां जिस तरह से किन दामों वो जो बिजली बेची जा रही है, हम उसको लेकर बात नहीं कर रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो भी महंगे दामों पर। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का काफी
नुकसान होगा और दूसरी तरफ जो इंप्लॉयज बैठे हुए हैं इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इनको कह दिया कि अब आप प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम में चलोगे तो जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं वो क्या सपने लेकर आए थे, अब किस दो से उनको आने वाले दिनों में गुजरना पड़ सकता है, तो ये काफी एक सेटबैक भी हो सकता है। उसी को लेकर ये सपोर्ट अब की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग ऐसे इलाके हैं जो अंधकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि यहां जहां पर भी फॉल्ट कोई आएगा उसे ठीक नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां पर बिजली है सो है। लेकिन जैसे हम आपको एक इंटरव्यू कर रहे हैं, एक लाइट वाली जगह पर हम खड़े हैं, अगर थोड़ी देर में यहां पर भी बिजली बंद होती है तो बिजली यहां पर भी नहीं आएगी, क्योंकि क्लियर कट उन्होंने ये कहा था कि हम इस फॉल्ट को ठीक नहीं करेंगे। तो इसलिए काफी जम्मू कश्मीर प्रभावित हो रहा है। बिना बिजली के कई ऐसे काम रुके पड़े हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अब काम नहीं हो पा रहा, इसलिए जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा जम्मू कश्मीर प्रशासन को इनके फेवर में, ताकि ये स्ट्राइक खत्म हो और एक बार फिर से हमें जम्मू कश्मीर जगमगाता हुआ नजर आए।